जीवन पथ के सत्संग का दूसरा भाग प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव तथा भाई और बहन, आत्मीयता में ही प्रियता है और प्रियता ही भक्ति रस है। वह ऐसा अनुपम रस है जिसकी मांग भगवान को भी है, भक्त को भी है। शक्ति और मुक्ति की जो बात है, यह व्यक्ति का विकसित स्वरूप है, और भक्ति की जो बात है वह प्रभु के लिए है। अब आप सोचिए कि जो जीवन प्रभु के लिए उपयोगी है, वह जीवन कितना मूल्यवान है, कितना अनुपम है। उसका वर्णन किसी भी भाषा में संभव नहीं है। अब विचार यह करना है कि आत्मीयता के मुख्य अंग क्या हैं। पहला अंग है आस्था। आस्था का अर्थ है प्रभु हैं। कैसे हैं, कहाँ हैं, हम नहीं जानते। यह जानना बिल्कुल जरूरी भी नहीं है। इतना जानना पर्याप्त है कि प्रभु हैं। उसके बाद अपने ही आप जहां आस्था में दृढ़ता आई कि श्रद्धा जगती है, करनी नहीं पड़ती। बहुत गंभीरता से विचार करें। इस पथ में आस्था करनी पड़ती है, श्रद्धा नहीं करनी पड़ती। श्रद्धा स्वतः जगती है। जब श्रद्धा जगती है तब विश्वास हो जाता है। यही श्रद्धा की कसौटी है। जिसमें श्रद्धा होती है उसमें विश्वास होता है, और जब विश्वास हो जाता है तब उसमें आत्मीयता आ जाती है। बस इस पथ की जो पूर्णता है वह आत्मीयता में है। अब वह आत्मीयता जब आपने स्वीकार कर ली, तब आप अपने ऊपर इतनी दया करें कि उस आत्मीयता का जो प्रभाव है आप शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में देखना चाहते हैं, वो न देखें। क्यों? उसका प्रभाव देखने से आत्मीयता ममता के स्वरूप में बदल जाएगी। इसलिए तन चाहे जैसा हो, मन चाहे जैसा हो, प्राण चाहे जैसे हो, वे तो प्यारे प्रभु के हैं, आपके नहीं हैं, और किसी भी दार्शनिक दृष्टि से नहीं है। तो जो चीज अपनी नहीं है वह आस्तिकों की दृष्टि में प्रभु की है, और अध्यात्मवादियों की दृष्टि में वह माया मात्र है, और भौतिकवादी की दृष्टि में वह विश्व की है। कौन सी चीज आपकी है? तो सोचिए कि प्रभु आपके हैं। उनके होते हुए तन, मन और बुद्धि में बहुत विकार दिखाई देते हैं। तो भाई, विकार तो इसलिए दिखाई देते हैं कि आप उनको अपना मानते हैं। जानते तो हैं आप यह है कि वे मेरे नहीं हैं। इस बात में तो संदेह नहीं है। अगर वे हमारे होते तो बुढ़ापे को रोक लेते, रोग को रोक लेते, सुख को सुरक्षित रख लेते, दुख ना आने देते। प्रत्येक भाई का, प्रत्येक बहन का यह अनुभव है। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो करना चाहते हैं, जिसे कर सकते हैं, उसे कर नहीं पाते। देखिए, उसे करने का प्रश्न नहीं है। जिसे आप कर नहीं सकते, कर सकते हैं और कर नहीं पाते, यह दशा है। यह दशा साधक को अपनी असमर्थता से परिचित कराती है। तो यह बड़ा भारी सत्य है महाराज कि अपनी असमर्थता के ज्ञान में किसी समर्थ की आस्था स्वतः आती है, और यदि नहीं आती है तो आपका असमर्थता से परिचय नहीं है। तो सामर्थ्य का सदुपयोग कीजिए। यह भी एक पथ है, और एक स्वतंत्र पथ है।
सामर्थ्य का सदुपयोग और असमर्थता की व्यथा, दोनों से आप एक ही जीवन में प्रवेश पाएंगे। लेकिन भाई, कभी तो असमर्थता से व्यथित और कभी आप यह रस लेते हैं कि हमने वह किया जो हमें करना चाहिए। यह द्वंद्व मत रखिए, निश्चिंत हो जाइए एक बात पर। यदि आप सामर्थ्य का सदुपयोग कर सकते हैं तो हमारे प्रभु आपके भूतकाल को नहीं देखेंगे और वर्तमान के आधार पर ही आप न चाहो तो भी अपना मान लेंगे। चाहने पर अपना लेना यह प्रभु का अपमान करना है। मेरे विश्वास के अनुसार वे उनको पहले अपना लेते हैं जो उनको नहीं मानते हैं। यह उनका एक स्वभाव है। क्यों ऐसा स्वभाव है? इसलिए कि जो प्रभु को नहीं मानता है वह वस्तुओं की सत्ता मानता है, योग्यता की सत्ता मानता है, परिस्थितियों की सत्ता मानता है, अवस्थाओं की सत्ता मानता है। तो प्रभु अपने दुलारे को, अपने प्यारे को वस्तुओं के अधीन देखते हैं तो वे बड़ी ही तीव्रता के साथ उसको अपनाने के लिए आकुल हो जाते हैं, जो सचमुच उन्हें नहीं मानता। हमसे भूल क्या होती है कि कभी प्रभु को मानते हैं और कभी जगत को मानते हैं। यह बड़ी भारी भूल होती है। मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप इस बात से डरिए मत। आप पूरी कोशिश इस बात की करें कि प्रभु किसी न किसी प्रकार हमारे पास न आने पाए। यह मत कोशिश कीजिए कि हमारा उनसे संबंध हो जाए। कोशिश कीजिए कि हम उनको अपने जीवन में से निकालकर फेंक दें। सच मानिए, जैसे जैसे आप प्रभु को निकालने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे प्रभु आप में घुसते चले जाएंगे। आप कहेंगे कि ऐसी बात कहते हैं। भाई देखो तो जरा, कौन सा क्षण था आपके जीवन में जब आपने अपने से सबल की सत्ता को स्वीकार न किया हो? आप ऐश्वर्य से बचे हैं। कौन सा क्षण था आपके जीवन में जब आपने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न किया हो? तो आप निरंतर ऐश्वर्य का आह्वान कर रहे हैं, प्रेम का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन नाम उनका बदल रहे हैं। व्यक्तियों के रूप में, वस्तुओं के रूप में, परिस्थितियों के रूप में। आप ऐश्वर्य की आशा करते हैं, आप माधुर्य की आशा करते हैं, आप प्रेम की आशा करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि कौन ऐसा माई का लाल है जिसको ऐश्वर्य ने न खींचा हो? अगर ऐश्वर्य ने खींचा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने ईश्वर को छोड़ दिया है? विचार करो, गंभीरता से विचार करो कि आप में सामर्थ्य है ईश्वर को छोड़ने की और ईश्वर में सामर्थ्य है आपको छोड़ने की। तो यह दूसरी बात है कि आप कहें कि हे प्यारे, तुम एक सुंदर स्त्री के रूप में आओ। देखो प्यारे, बंगले के रूप में आओ, पद के रूप में आओ। यह तो आपकी दशा है कि हे प्यारे, अब तो निर्विकल्पता के रूप में आओ, कि हे प्यारे अब तो समता के रूप में आओ, कि हे प्यारे अब तो असंगता के रूप में आओ, हे प्यारे अब तो कर्तव्य परायणता के रूप में आओ। कौन सा क्षण है आपके जीवन में जबकि आह्वान नहीं है, किसी की पुकार नहीं है, प्रार्थना नहीं है? भाई, सारी पुकार उस प्रभु की ही तो पुकार है, बस नाम बदल दिया। उसकी पुकार को आप अपने देहाभिमान से युक्त स्वभाव में रंगते हैं। इतनी सी बात है। अगर आपको सचमुच शरणागत होना है तो प्रयास इस बात का करो कि यदि हम ईश्वर को भूल जाते तो अच्छा था। भूल जाते उनको, न मानते तो बहुत अच्छा था। सच कहता हूं, आपने जहां प्रभु को भूलने का प्रयास किया कि आप में अखंड स्मृति जागृत होगी, लेकिन करते हैं क्या आप? प्रभु के स्मरण का प्रयास आप करते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या आपको मालूम है कि जब आप प्रभु के स्मरण का प्रयास करते हैं तब आपको जगत का चिंतन होता है?
जगत का चिंतन आपको जगत का कार्य करते हुए कभी नहीं होता। जगत का स्मरण हुआ पूजा के समय, क्योंकि आपने प्रभु से दूरी, भिन्नता तथा विस्मृति को स्वीकार कर लिया। गंभीरता से सोचिए, तभी ना आप प्रभु का चिंतन करते हैं, किंतु अपने आप जगत का चिंतन होता रहता है। और क्या किया कि आपने अपने आप होने वाले जगत के चिंतन के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। गंभीरता से विचार करें, जगत की स्मृति को सत्ता देकर आप प्रभु का ध्यान करना चाहते हैं, जो सर्वदा असंभव है। दया करें अपने पर और ध्यान का प्रयत्न छोड़ दें, तब ध्यान अपने आप ही हो जाएगा। इसका अर्थ विपरीत मत लगा लेना। ध्यान करना छोड़ें उसका जिसमें ममता है। देखिए ना, आपके सामने ध्यान करने का प्रश्न कब आता है? ध्यान करने का प्रश्न तब आता है जब आपको किसी और का, अर्थात जो आपका प्रेमास्पद नहीं है, उसका ध्यान होता है। अरे भैया, जब प्रभु का ध्यान छूट गया तब जगत का ध्यान क्यों करते हो? आप कहेंगे करते नहीं है, होता है। बड़ी सुंदर बात है। जिसके तुम करता नहीं, उसके तुम भोक्ता क्यों बनते हो? अरे बुद्धिमान ठहरे ना। ये बुद्धिमान लोग होते हैं जो ध्यान करने बैठते हैं, आसन बिछाएं, वेद मंत्र पढ़ें, कलमा पढ़ें, न जाने क्या क्या पढ़ें। तो मेरा निवेदन यह था कि जिसका ध्यान हो रहा है उसका ध्यान न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान हो रहा है किसका? बोले जिसका नहीं चाहते उसका हो रहा है। वह हो रहा है जो आप नहीं चाहते। तो बिना चाहे जो हो रहा है उसके भोक्ता क्यों बनते हो? उसका समर्थन और विरोध क्यों करते हो? यदि आप नहीं चाहते हैं संकल्प विकल्प, तो आप होने वाले संकल्प विकल्प का समर्थन क्यों करते हैं? उससे क्यों सुख लेते हैं? आप निर्विकल्पता का आह्वान क्यों करते हो? तो यह जो आप करते हो उसे आप छोड़ दो। मैंने तो सवेरे भी कह दिया और अब भी कहता हूं कि मैं तो ईश्वरवादी बनाने का प्रयास नहीं करूंगा। क्यों? मैं तो ईश्वरवादी तब बनाता जब मुझे आप ईश्वरवादी मालूम न होते, या दूर मालूम होते, या अलग मालूम होते, तो मैं प्रयास करता कि आप ईश्वरवादी बने। मैं तो ऐसा मानता हूं और ऐसा जानता भी हूं कि आप ईश्वर से अलग हैं नहीं, हो सकते नहीं, कभी होंगे नहीं। इसलिए भाई, जो बिना चाहे हो रहा है उसके साथ, अर्थात उत्पन्न होने वाले संकल्प विकल्पों के साथ आप सहयोग करते हैं। कैसे सहयोग करते हैं? कभी तो विरोध करके, कभी समर्थन करके, कभी तादात्म्य करके, और कभी निर्विकल्पता का आह्वान करके। गंभीरता से विचार करें, निर्विकल्पता कभी नाश होती है क्या? आप विचार तो करो, बहुत स्थूल बुद्धि से भी सोचो। उत्पन्न हुए संकल्प का नाश होते हुए देखा होगा। अच्छा भाई, कोई सिद्ध कर सकता है कि निर्विकल्पता कभी नाश हुई? देखिए, बड़े रहस्य की बात है। अविनाशी का तुम नाश कर सकते हो क्या? विश्राम का तुम नाश कर सकते हो क्या? स्वाधीनता का तुम नाश कर सकते हो क्या? प्रेम का तुम नाश कर सकते हो क्या? कदापि नहीं कर सकते। वह तो है, नित्य है। लेकिन करते हो क्या? विकल्प करते हो इस बात में कि वह तो नहीं है। जो विकल्प करने की बात है उसको छोड़ दो। एक बार आस्तिक बुद्धि से स्वीकार कर लो कि वह है। मजाक उड़ाओ भगवान का कि हमने तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प देखे, कि हमने तुम्हारी बुद्धि में विवशता देखी, कि हमने तुम्हारे तन में रोग को देखा। क्यों देखा? कि हम इस बात को जानते हैं कि ये चीज़ें हमारी नहीं हैं, यह तन और मन हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है, बुद्धि हमारी नहीं है, और इस बात को मानते हैं कि प्रभु हमारे हैं,
किंतु जानते नहीं हैं। भाई, बिना जाने को क्यों मानते हो फिर? मैं आपसे पूछता हूं कि जाने हुए को मानने का कहां प्रश्न आता है? बंधुओं, बहुत गंभीरता से विचार करो। जाने हुए को मानने का प्रश्न नहीं है। क्यों? अगर आप असत्य को असत्य जानते हैं तो असत्य की निवृत्ति हो जाती है। अगर आप सत्य को सत्य जानते हैं तो सत्य की प्राप्ति हो जाती है। मानने का प्रश्न है उसके संबंध में आप कुछ नहीं जानते हो, और नहीं जानते हो किसके संबंध में? तो कहना पड़ता है प्रभु के संबंध में। आजकल जानने का अर्थ लगा लिया है लोगों ने श्रवण, किंतु सुने हुए को हम मान लेते हैं कि हम जानते हैं। सुना हुआ जाना हुआ नहीं होता। चाहे कुरान से सुना हो, चाहे पुराण से सुना हो, चाहे बाइबल से, चाहे वेद से, सुना हुआ जो कुछ है वह जाना हुआ नहीं है, और जाना हुआ जो कुछ है वह माना हुआ नहीं है। विचार करो, क्या जाना हुआ है? प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक वस्तु सतत परिवर्तनशील है, अथवा यूं कहो कि स्थिति रहित है। करो स्थिति सिद्ध इंद्रिय गोचर की। जिसे तुम जानते हो करो उसकी स्थिति सिद्ध। अरे नहीं कर सकते। जिसे तुम मानते हो उस माने हुए की स्थिति जरा मिटा तो दो। अर्थात आस्था की स्थिति अस्वीकृति के बिना नाश नहीं होती। लेकिन आप जानते हैं, चीनी यह बात मान लेते हैं कि चीनी नहीं है तो झगड़ा खत्म। अमेरिकी यह बात मान लेते हैं कि हम अमेरिकन नहीं हैं तो झगड़ा खत्म। हिंदुस्तानी यह बात मान लेते कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं तो झगड़ा खत्म। यानी अपने माने हुए को आप अस्वीकृति के बिना मिटा नहीं सकते। इंद्रिय गोचर की तो आप स्थिति और उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं सिद्ध कर सकते, और माने हुए को आप मिटा नहीं सकते। आस्था में कितना बल है, श्रद्धा में कितना बल है, विश्वास में कितना बल है कि माने हुए को मिटाने की सामर्थ्य आप में नहीं है, और इंद्रिय गोचर को स्थित रखने की सामर्थ्य आप में नहीं है। अगर हो तो कोई भाई बताते। बड़े से बड़ा दार्शनिक हो, बड़े से बड़ा विज्ञान वेत्ता हो, बड़े से बड़ा विज्ञान को जानने वाला हो, उसके सामने यह प्रश्न है कि वह कृपा करके जाने हुए की स्थिरता सिद्ध कर दे। और बड़े से बड़े तार्किक के सामने यह प्रश्न है कि वह माने हुए की स्थिति को जरा मिटा तो दे। तो माना हुआ मिटता नहीं और जाना हुआ स्थिर है नहीं। दोस्तों, तो परवाह क्या है? अगर माना हुआ मिट जाता तो सचमुच एक समस्या आ जाती। यदि जाना हुआ स्थिर हो जाता तो सचमुच एक समस्या हो जाती। जाना हुआ स्थिर नहीं है तो उसे अपना मत मानो, अर्थात उसकी ममता का त्याग करो, और सुना हुआ मिट नहीं सकता है। अतः प्रभु में आत्मीयता स्वीकार करो। आत्मीयता सजीव कब होगी? जब अपने पास अपनी करके कोई वस्तु नहीं हो। एक तो यह बात, और दूसरी बात यह है कि वे चाहे जैसे हैं अपने हैं, किंतु उनसे कुछ चाहिए नहीं। आप यह बात मत सोचिए कि प्रभु को मुक्ति शक्ति देना कठिन है। तुम केवल यही कह सकते हो कि हे प्यारे, तुम अपने हो, तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अपनेपन से बढ़कर भी कोई और चीज होती तो हम जरूर मांगते। अपनेपन में है अगाध प्रियता, और प्रियता से प्यारे को रस मिलता है, और किसी प्रकार रस नहीं मिलता। इसलिए हमें अपनत्व से भिन्न कुछ नहीं चाहिए, जिससे आपकी आत्मीयता सुरक्षित रहे। अपने में अपना करके वास्तव में न पहले कुछ था न अब कुछ है। जब अपना करके अपने पास कुछ नहीं है तो असंगता स्वतः आ गई, और उनसे कुछ नहीं चाहिए तो आत्मीयता सुरक्षित एवं सजीव हो गई। आत्मीयता में ही अगाध अनंत नित नव प्रियता है, जो वास्तव में जीवन है।
हरिओम हरिओम हरिओम। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।